नमस्कार, मैं इसकरण आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई न्यूज़। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 पिछले 1.5-2 महीने से ये न्यूज़ चल रही है और इनका रिजल्ट आने की बात थी, लेकिन अभी 25 नवंबर के आसपास रिजल्ट आने की पूरी पुख्ता और कंफर्म बात थी। लेकिन अभी कल या परसों एक हाईकोर्ट से एक आदेश आया है जिसमें रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है और उसमें रिवाइज रिजल्ट जो था उसमें आपने हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जो परीक्षा परिणाम को संशोधित किया जा रहा था उस पर रोक लगा दी है और ये जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि इस रिजल्ट पे एक टेम्परेरी रोक लग गई है। और ये केस था सरिता कुमारी और अन्य की अपील पे आदेश था और इस केस को देखते हुए उन्होंने एक बार जो रिवाइज रिजल्ट आ रहा था उस पर एक टेम्परेरी रोक लगा दी है। और ये जो न्यूज़ है इसकी फिर हमने एक जो अधिवक्ता थे आनंद शर्मा जी, इनसे जो एक वकील है, एडवोकेट है, उनसे राय ली गई तो उन्होंने इस पे जो अपने कुछ विचार व्यक्त किए जो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जो ये रोक लगी है ये टेम्परेरी रोक लगी है, यानी ये रोक हट भी सकती है। जो एक बार परिणाम जो आदेश है उसको जो रोक लगी है ये टेम्परेरी है, ये हट भी सकती है। और इस रोक पे जो है अब हमें क्या करना चाहिए, यानी ये जो रीट रिवाइज रिजल्ट है ये चयनित अभ्यर्थियों को और जो अभ्यर्थी मेरिट के आसपास है उन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी दे रहा है। क्यों? चयनित अभ्यर्थी है वो अपना जो काम कर रहे हैं उन्हें ये डर सता रहा है नौकरी के लिए, और जो अभ्यर्थी मेरिट के आसपास है वो अपनी प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये रोक लगने, ये जो मैं 2014, 13, 14 से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और ये जो कोर्ट केस है ये चलते ही रहते हैं। 2015 में मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। उससे पहले 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे तो वसुंधरा राज सिंधिया जी ने एक ही एग्ज़ाम कर दिया था। एक एग्ज़ाम करवाने के बाद उन्हें प्रॉब्लम आ गई थी तो उन्होंने फिर 70-30 का एक मैटर लेके आए थे जिसमें 30% BA के नंबर जुड़ते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि इसमें मैं जो एक्स्ट्रा जो क्या कहते हैं फर्जी मार्कशीट है वो बना ली गई थी। तो ये भी बहुत केस चला था, यानी उसको सबसे पहले उन्होंने वसुंधरा राज सिंधिया जी ने कह तो दिया था, उसके बाद काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद उन्होंने 70-30 का प्रोसेस लेके आए थे। उसके बाद 2018 में हुई थी तो उसमें भी यही थी। फिर 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें वापस कांग्रेस की सरकार आ गई थी और उन्होंने 2 एग्ज़ाम करवा दिए थे। तो मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने ये प्रोसेस देखी है कि जो भी एग्ज़ाम होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। अगर वो कोर्ट में चला जाता है उसके बाद तो बहुत ही लंबा चलता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो परेशानी होती है कैंडिडेट्स को, जो एग्ज़ाम देते हैं, जो रिजल्ट का वेट करते रहते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी वही झेलते हैं। वो इतनी मानसिक परेशानी से गुजरते हैं। क्योंकि वो फिर जो कोर्ट जो केस है उनकी हर सुनवाई का ध्यान में रखते हैं, क्या होगा उसके बाद क्या होगा, तो ये चलता ही रहता है। तो मैं आपको एक यही सलाह देना चाहता हूँ कि जो चयनित अभ्यर्थी है उन्हें तो कोई प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं और अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करें। उनके लिए तो बोल भी दिया कि उनको आपको कोई नुकसान नहीं है। अब उससे ज़्यादा परेशानी उन अभ्यर्थियों को आ रही है जो मेरिट के आसपास है और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि रिवाइज रिजल्ट में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी बात है सिलेक्शन हो भी जाएगा, लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कह रहा है कि आप किसी चीज़ पर निश्चिंत होकर मत बैठो। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक निश्चिंत मत होना, क्योंकि आगे जो एक रीट आ रही है जिसकी फरवरी में परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा है दिसंबर में, अभी नवंबर में भी एग्ज़ाम, अभी 17 तारीख से भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आप निश्चिंत मत होना। अगर कोई मेरिट के बिल्कुल आसपास भी है उनको भी वैसे ही तैयारी करनी है अपने नए एग्ज़ाम की जैसे वो सबसे पहले कर रहे थे। क्योंकि आप कोई ज़रूरी नहीं है रिवाइज रिजल्ट में क्या हो जाए। कई कुछ पॉइंट्स हैं वो निश्चिंत होकर बैठ जाते कि नहीं मेरा तो सिलेक्शन हो ही गया। नहीं, मैं आपको यही कहना चाहूँगा आप वैसे ही तैयारी कीजिए आगे वाली रीट की जैसे पहले करते थे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाएगा, और अगर कोई आपके साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप अगली रीट में कवर कर सकते हो। तो मैं आप नए विद्यार्थियों को यही स्पेशली कहना चाहूँगा, आप इन न्यूज़ को देखते रहिए, बस अपनी नज़रों में रखिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को
बिल्कुल वैसे ही कंसंट्रेट कीजिए, निश्चिंत मत हो जाइए कि रिवाइज रिजल्ट आ रहा है, मैं तो पॉइंट 2 से रहा हूँ, मेरा तो पक्का ही सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद भी ऐसे ही घूमता रहता है। जब तक आपकी स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक सिलेक्शन का कुछ नहीं होता। और इसलिए आप एग्ज़ाम देते रहिए, आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अभी इसमें अंतरिम रोक लगी है, उसका क्या फैसला आता है हम जल्दी देख लेंगे। 25 नवंबर तक की रिजल्ट की बात है, मे बी अगर इसकी रोक हट जाए तब तक अच्छी बात है, अगर नहीं हटती है फिर तो ये लंबा ही जाएगा। उसके बाद तो आप इसको साइड में ही कर देना और अपनी तैयारी करते रहना, चयनित अभ्यर्थी अपना काम करते रहना। तो आपके लिए इतनी न्यूज़ थी, आगे कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो और उसको लाइक करते हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके लिए ऐसी न्यूज़ लेके आता रहूँगा और आप अपना समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।